श्यामनगर गांव में दो बूढ़ी औरतें रहती थीं। एक का नाम था टुनटुन और दूसरी का नाम था चुनमुन। टुनटुन मोटी थी, चुनमुन पतली थी। वो दोनों पड़ोसिनें थीं, लेकिन उनमें 36 का आंकड़ा था। हर समय वो किसी न किसी बात पर लड़ती रहती थीं। पायल, अरे ओ पायल, मैंने तुझसे साड़ी उतारने को कहा था ना आंगन से, ब्लाउज क्यों ना लाई तू? ब्लाउज भी था क्या? नहीं तो क्या मैं बिना ब्लाउज के साड़ी पहनती हूँ? तूने मुझे कभी साड़ी पहने देखा नहीं है क्या? या अभी भी मैं तुझे नहीं दिख रही? मैं गायब हो गई हूँ या तू अंधी हो गई है? अरे अरे बस करो ना माता जी, समझ गई मैं आपकी बात। अभी बाहर जाकर लेकर आती हूँ। पायल बाहर गई, लेकिन वो टुनटुन का ब्लाउज नहीं था। जब पायल ने ये बात टुनटुन को बताई तो टुनटुन का शक सीधा चुनमुन पर गया। अगर बाहर नहीं है ना मेरा ब्लाउज, इसका मतलब चोरी हो गया है, और चोरी सिर्फ एक इंसान कर सकता है, वो चुसे हुए आम सी दिखने वाली चुनमुन। अरे पर की बच्ची, हट परे को। आज मैं उस अगरबत्ती की गर्दन तोड़ दूंगी। अरे ओ चोर नहीं कहीं की, बाहर आ, मेरा ब्लाउज वापस कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अभी पुलिस बुलाती हूँ। हाँ बुला ले पुलिस। मेरा ब्लाउज चोरी करने के लिए तेरे चपटे पिछवाड़े पे डंडे बजवाऊंगी। वो दोनों एक दूसरे के बाल खींचने ही वाली थीं कि तभी चुनमुन की बेटी चमेली बाहर आ गई। अरे क्या हुआ टुनटुन चाची? तेरी माँ ने मेरा ब्लाउज चोरी किया है। अरे माँ, आपका ब्लाउज हवा में उड़कर चला गया था, घर के बाहर ही तो पड़ा था, सीधे हाथ की तरफ। आप घर से निकली तो आपने देखा नहीं? लो भाई सुन लो, अब ये मोटी अंधी भी हो गई है। चुप, चलो आप यहाँ से चली जा टुनटुन, और अगर दोबारा ऐसे मेरे घर में घुसी ना तो पुलिस नहीं, आर्मी वालों से पकड़वाऊंगी तुझे। हट बैक। अरे चलो ना यार। पायल जैसे तैसे टुनटुन को खींच तान कर घर वापस लाई, लेकिन उधर चुनमुन के दिल में आग धधकने लगी। उसने सोचा, आज तो ब्लाउज का मामला टल गया, लेकिन अब मैं इस मोटी टुनटुन को सबक सिखाए बिना चैन ना लूंगी। अगले दिन ही उसे मौका मिल गया। टुनटुन के घर रिश्तेदार मेहमान आए। टुनटुन बड़ी खुश होकर उनकी खातिरदारी में जुटी हुई थी। कहीं पानी भरवा रही थी, कहीं बिस्कुट की प्लेट सजवा रही थी, और तभी चुनमुन हवा की तरह अंदर घुसी। अरे वाह टुनटुन, मेहमानों को चाय पिला रही हो। बहुत बढ़िया। लेकिन जरा वो दूध तो वापस कर दो जो कल मुझसे लेकर आई थी। अरे झूठी कहीं की, मैंने तुझसे दूध कब लिया था? ओहो, दूध भूल गई, और चीनी और पत्ती भी तो ले गई थी, और बिस्कुट भी। इतना सुनते ही मेहमानों ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, ये हमें जो चाय पिला रही है, ये सब भी कहीं भीख भीख में तो नहीं जुटाया? वैसे टुनटुन, तेरे साइज को देखकर तो कोई भी कह देगा कि तू अकेले पूरी मिठाई की दुकान खा सकती है। हाँ, लगता तो है सच में। कहीं ये हमें भी डकार न जाए। अरे चुप हो जा, और तेरे जैसी पतली हड्डियों के लिए तो हवा भी खुराक है, बातें मत बना। मेहमानों के सामने टुनटुन का मूड ऐसा बिगड़ा कि उसने चुनमुन को लात घूंसों से भगाना चाहा, लेकिन चुनमुन ठहाके मारती हुई दरवाजे की ओर भागी। अच्छा टुनटुन बहन, जाते जाते एक बात और, मेरी प्लेट और चम्मच भी लौटा देना, कहीं ऐसा ना हो भूख में तो प्लेट भी चबा जाए। हे भगवान। ए धत, तेरी ऐसी की तैसी।
मेहमानों के सामने हुई इस बेइज्जती से टुनटुन का कलेजा मुंह को आ गया। मेहमान तो जाते वक्त धीरे धीरे खुसुर फुसुर करते हुए बोले, टुनटुन बड़ी अजीब औरत है। हाँ, कहीं से सब उधार मांगकर हमें खिला रही होगी। मेहमान निकल गए। टुनटुन गुस्से से फट पड़ी। देख ले पायल, उस चुनमुन ने आज मेरी नाक काट दी। अब मैं उसका मुंह काला किए बिना न रहूंगी। अरे अम्मा, क्यों दुश्मनी पाल रही हो? छोड़ो ना, वरना तुम दोनों हमेशा यूं ही लड़ती रहोगी। चुप कर, तेरी अम्मा का बदला कोई नहीं रोक सकता। उधर चुनमुन रोज की तरह बाजार जाने के लिए घर से निकली। टुनटुन ने मौका देखा और बिजली की तेजी से बाहर निकल आई। उसने केले का छिलका उठाकर चुनमुन के पैरों के आगे फेंक दिया और वो धड़ाम से गिर पड़ी। अरे बाप रे, हाय मेरी कमर टूट गई। मोटी टुनटुन की चालाकी देखी। चुनमुन उठी, वो चीखने ही वाली थी कि तभी सामने खड़ी पड़ोसिन वंदना हंसी दबाते हुए बोली, अरे बहनों, ये क्या है? रोज रोज लड़ाई, कभी ब्लाउज, कभी बिस्कुट, कभी छिलका। तू बीच में मत बोल वंदना। हाँ बिल्कुल, हमें तू क्या समझाने आई है? अजीब पागल औरतें हो तुम दोनों। मैं तो चाहती हूँ कि गांव में शांति बनी रहे, वरना मुझे क्या, गोली मारो एक दूसरे को। पर मजे की बात ये है कि वंदना के इतना बोलते ही दोनों बुढ़िया उस पर ही टूट पड़ी। अरे ओ वंदना, तू क्यों हमारी बहस में मिर्च मसाला डाल रही है? हाँ हाँ जाना, तेरी झुर्रियों पर ध्यान दे, हमारी दुश्मनी में तेरा क्या काम? हे भगवान, इन औरतों को समझाना तो सच में भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। गांव भर में इस झगड़े की चर्चाएं होने लगीं। इसी दौरान एक दिन, अरे पायल, इधर आ जरा। क्या हुआ अम्मा? सुबह सुबह फिर से किसी से लड़ाई करनी है क्या? अरे नहीं रे, आज तो बहुत बड़ा काम है। मैंने तेरे लिए एक लड़के को बुलाया है। क्या? लड़का? वो भी मेरे लिए? किस लिए बुलाया भला? अरे गधी, किस लिए बुलाया जाएगा? शादी के लिए बुलाया है। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही न रहूंगी। तू थोड़ी पागल है क्या? क्या बोल रही है? ऐसा दामाद मिल रहा है कि तुझे रानी बनाकर रखेगा, कार में घूमेगी, सोने के कंगन पहनेगी, तेरी अम्मा का सपना पूरा हो जाएगा। पायल शर्मा गई और अंदर भाग गई। पीछे से टुनटुन पूरे मोहल्ले को सुनाने वाले अंदाज में चिल्लाती रही, सुन ले पायल, वो लड़का बहुत अमीर है, इतना अमीर कि तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। एक गांव में ऐसा पति किसी का भी ना है। अच्छा अच्छा, बुला लो, अब और मत चिल्लाओ, पूरा गांव सुन लेगा। पूरा गांव क्या, सामने वाले घर में बैठी चुनमुन भी कान खड़े करके सब सुन रही थी। अच्छा, तो अब लड़के को बुलाया जा रहा है। अरे बहुत बढ़िया, अब देखती हूँ कैसे टुनटुन अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करती है। मजा तो तब आएगा जब मैं बीच में कूद पड़ूंगी। कुछ देर बाद सड़क पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से सूट बूट पहने एक लड़का आनंद बाहर निकला। गांव के लोग भी झांकने लगे। टुनटुन के तो पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अरे बेटा, आ गए तुम? देखो देखो, कार में आए हैं। टुनटुन स्वागत करने ही वाली थी कि तभी लाउड स्पीकर से आवाज गूंजने लगी, ध्यान दे, ध्यान दे, गांव में कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। आज से सारे आवारा कुत्ते पकड़े जाएंगे, सावधान रहें। अरे टुनटुन, सुन लिया ना? अब तैयार रहना, किसी भी दिन गाड़ी आकर तुझे भी उठा ले जाएगी। तू भी तो गांव का सबसे बड़ा आतंक है। चुप कर चुपती औरत, और जाओ भाग जाए यहाँ से।
वरना अभी तेरी चोटी पकड़कर घसीट लूंगी। चुनमुन हंसती हंसती निकल गई। उधर टुनटुन आनंद का स्वागत करने लगी। तभी अचानक एक आवारा कुत्ता दौड़ता हुआ आया और सीधा आनंद की पैंट में दांत गड़ा दिए। बचाओ, मेरी पैंट! अरे हट साले, छोड़ मेरे दामाद की पैंट। काफी मशक्कत के बाद टुनटुन ने कुत्ते को भगाया। बेचारा आनंद पसीने पसीने होकर अंदर आया। बड़ा खतरनाक गांव है आपका। अरे बेटा, ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो शादी के बाद दिखेगी। पायल और आनंद ने थोड़ी देर बात की और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मामला पक्का होने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। कौन है रे? अरे हम हैं हम। नमस्ते बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? आनंद। तभी मैं कहूँ तुमसे मिलकर इतना आनंद क्यों आ रहा है। तू फिर आ गई चुईया। अरे रहने दे टुनटुन, जरा लड़के से मिलने आई हूँ। बेटा कभी हमारे घर भी आना, हमारी बेटी चमेली भी बहुत सुंदर है। टुनटुन का खून खौलने लगा। उसने चुनमुन को बाहर करना चाहा। भाग यहाँ से, ये मेरा दामाद बनने वाला है। अभी कौन सा शादी हो गई है। बेटा चलो ना, हमारा घर भी देख लो। मेरी चमेली इस पायल से 1000 गुना अच्छी है। आनंद भी सोचने लगा, चलो देख ही लेता हूँ। और वो चुनमुन के साथ उसके घर चला गया। टुनटुन छाती पीटने लगी। देखो बेटा, मेरा घर है ये, कितना साफ सुथरा, और ये मेरी बेटी चमेली, देखो कितनी सुंदर है। अरे मत देख उसकी बेटी को, चेहरा तो ऐसा है जैसे प्याज छीलते ही कोई रो पड़े। और तेरी पायल का कम है, हर समय रोती धोती रहती है। नमस्ते जी। दोनों बुढ़िया एक दूसरे की लड़कियों की बुराई करते करते लड़के के सामने तमाशा बनाने लगी। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, अभी तो रिश्ता पक्का करना था। हाँ, बताओ कौन पसंद आया? मैं सोच कर बताऊंगा। इतना कहकर आनंद कार में बैठकर चला गया। आनंद के जाते ही टुनटुन और चुनमुन में फिर से महाभारत छिड़ गया। दोनों एक दूसरे को ऐसे कोस रही थीं जैसे गली का लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम पर हो। देखा, जैसे ये अमीर लड़का आया, तू भी कार से खींचकर यहाँ आ गई, लालची कहीं की। चल भाग, तेरी बेटी तो ऐसी है जैसे नीले ड्रम में भरकर बेचारे को दे दे। ओए चपटे मुंह वाली, मेरी बेटी के बारे में ज्यादा बोली तो तेरी चमेली का चेहरा ही नीले ड्रम में डाल दूंगी। अरे बस भी करो, हम दोनों ऐसी वैसी नहीं है, हम तो सहेलियां हैं। ये सुनकर टुनटुन और चुनमुन के कान खड़े हो गए। सहेलियां? तुम दोनों बौरा गई हो। चल पायल, अब तू इस चमेली से बात नहीं करेगी, ये तेरे होने वाले पति को चुरा रही है। अरे अम्मा छोड़ो भी, ये मेरी दोस्त है। दोस्त वोस्त कुछ नहीं होती, यही तेरे सुहाग की दुश्मन है। दोनों सहेलियां एक दूसरे की तरफ उदास नजरों से देखने लगीं और दोनों बुढ़िया अलग अलग घरों में चली गईं। दो दिन बाद फिर गांव में हलचल हुई। आनंद अपनी चमचमाती कार से लौटा, इस बार अपने दोस्त राजीव के साथ। चल भाई आनंद, आज तो पक्का कर ही लेते हैं। आइए आइए। तभी अचानक एक कुत्ते ने राजीव की टांग में काट लिया। पूरा माहौल हिल गया। अरे ये क्या कर दिया? अरे कोई कुछ करो। अरे कोई बात नहीं बेटा, ये सारे कुत्ते हट जाएंगे। अब तुम बताओ पसंद कौन है? मेरी पायल है ना? मैं जा रहा अस्पताल। हाँ तुम जाओ भैया, हमें बात करने दो। राजीव भाग गया।
और आनंद बोला, देखिए, लड़की तो दोनों अच्छी हैं, पर एक बात है। हाँ हाँ बोलो बेटा। मुझे दहेज भी चाहिए। इतना सुनते ही दोनों बुढ़ियाओं में फिर से प्रतियोगिता शुरू हो गई। मैं दूंगी दहेज, सोने की नथ, चांदी का कटोरा और 5 बकरियां। मैं दूंगी उससे 2 गुना, सोने की चेन, चांदी की थाली और 10 मुर्गे। मैं खेत भी दूंगी, तो मैं घर दे दूंगी। ओह, तो जो ज्यादा देगा मैं उसी से शादी करूंगा। ओके। अब तो दोनों बुढ़ियों ने दहेज जुटाना शुरू कर दिया। कौन क्या लाएगा, यही प्रतियोगिता बन गई। ये देखो चावल की बोरियां, ये देखो चांदी का कड़ा, और ये बाइक। कार वाले को बाइक देगी पागल औरत। इतने में चुनमुन ने मजाक उड़ाते हुए अपने घर से एक बड़ा नीला ड्रम खींच कर निकाला। ले टुनटुन, इसे रख ले, जब तेरी पायल की शादी होगी ना तो यही ड्रम काम आएगा। ले जा अपनी नीली ड्रम जैसी शक्ल। बैठ। हट। गांव में दोनों बुढ़ियां टुनटुन और चुनमुन की दहेज वाली प्रतियोगिता देखकर अब गांव की औरतें भी इकट्ठा हो गईं। सबको जानना था कि आखिर माजरा क्या है। अरे ये सब शोर कैसा है? लगता है फिर से टुनटुन चुनमुन की लड़ाई शुरू हो गई है। अरे बताओ ना, मामला क्या है? मामला यह है कि मेरी पायल की शादी अमीर आनंद से होने वाली है, और मेरी चमेली भी लाइन में है। जो ज्यादा दहेज देगा उसे वो अमीर पति मिलेगा। अरे ओ भगवान, दहेज के हिसाब से शादी होती है क्या? प्यार और पसंद से शादी होती है? अरे तू चुप रह, हमें अमीर दामाद मिल रहा है तो जलन हो रही है तुझे। हाँ हाँ, जल कुकड़ी, चली जाए यहाँ से। तभी अचानक गांव में एक गाड़ी आकर रुकी। उसने आखिरी घूमता हुआ कुत्ता पकड़ा और ऐलान किया, सुनो सुनो, सारे कुत्ते पकड़ लिए गए हैं। अब गांव में कोई कुत्ता नहीं बचेगा। वाह, चलो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अरे ये कुत्ते पकड़े गए, पर दुनिया में इंसान रूपी कुत्ते जो घूम रहे हैं उनका क्या होगा? कौन इंसान रूपी कुत्ते? ये देखो। सबकी निगाहें अखबार पर टिक गईं। उसमें मोटे मोटे अक्षरों में छपा था, शादी के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह पकड़ से बाहर। फोटो में वही आनंद और राजीव मुस्कुराते दिख रहे थे। अबे ये तो वही है। अरे ये साले चोर ठग हैं। दोनों बुढ़िया हक्का बक्का रह गईं। फिर धीरे धीरे उनके चेहरों पर शैतानी मुस्कान लौट आई। चुनमुन, आज झगड़ा छोड़। हाँ, अब मिलकर इनको मजा चखाते हैं, आने दो इसे। सब औरतें फौरन मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसका स्वागत करने लगीं। आइए बेटा आनंद, हमें तो बस आपका ही इंतजार था। हाँ हाँ, हम दोनों ही आपको भरपूर दहेज देंगे। आपको किसी से शादी करने की जरूरत नहीं। बिना शादी के दहेज? ये कैसा मजाक है? बेटा, जैसे कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी में कुत्ता जाता है ना, वैसे ही इंसान भी जा सकता है। क्या मतलब? अभी वो कुछ समझ ही पाता कि टुनटुन ने जोर का धक्का दिया और बाकी औरतों ने मिलकर आनंद को उसी गाड़ी में ठूंस दिया। अरे छोड़ो, मैं लुटेरा नहीं, मैं तो दूल्हा हूँ। हाँ हाँ, तो वही दूल्हा है जो दहेज खाता है। अब जेल जाकर मार खा, वो भी कुत्तों वाली गाड़ी में। इस दौरान पकड़े हुए कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। बचाओ! ये नजारा देखकर पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। आनंद का दोस्त राजीव डर के मारे वहां से भाग निकला। टुनटुन और चुनमुन अब एक दूसरे को देखकर ठहाके लगा रही थीं। देख लिया, जब 2 बुढ़िया मिल जाएं, तो अमीर दूल्हे भी कुत्तों के साथ गाड़ी में जाते हैं। हाँ, और अब मेरे समझ में आया कि कुत्ते इन दोनों के पीछे क्यों पड़े थे। ये थे ही चोर। गांव की औरतें तालियां बजाने लगीं। कुत्ते आजाद होकर इधर उधर दौड़ने लगे और आनंद की चीखें गाड़ी से आती रहीं।